हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का विज्ञान वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल 2026 में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा 21 फरवरी को। और इसमें 25 वायरल प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है, आम्ल का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है खट्टा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है, आम्ल जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है H+ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है, भस्म का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कड़वा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है, क्षार जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है OH-, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है, पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर अम्लीय, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीला, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है, अम्ल विद्युत का चालन क्यों करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें H डिग्री आयन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 से अधिक, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है, अम्ल के साथ क्रिया करने पर धातु से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रैकेट में CaSO4 2 और H2O। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है, दांतों को साफ करने के लिए प्रायः किस तरह के दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्षारीय, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है NaHCO3, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 373 के, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है, धोने का सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कपड़ा धोने, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है, क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर लवण और जल, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेथेनाइक, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है, एक ग्वाला बेकिंग सोडा दूध में क्यों मिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दूध को क्षारीय बनाने के लिए, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है Na2CO3-10H2O, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 से कम, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है, पानी के पत्तों पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है, पीएच मान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर लिटमस पेपर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है, चूना किस अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है, किस पदार्थ को अम्ल के साथ क्रिया करके धातु से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर भस्म, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है, कौन सा अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है, बेकिंग पाउडर में किस यौगिक का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।